जो इतने मुकदमे लगाए हुए हैं, जो हाई कोर्ट में रिट लगाए हुए हैं, अपनी पसंदीदा यूनियन से मिलके, अरे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, कोई एक वजह से कैंसिल हो गया तो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया। पहले सारे मुकदमों में इन्होंने ये लगाया कि पंजाब नेशनल बैंक वर्कर्स यूनियन एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, लिहाजा ये रेज नहीं कर सकते, फेडरेशन के रूप में काम करेंगे। तो आपने उसको भी नकार दिया, तुम उप महामंत्री चुने जाएंगे, जबकि वो सर्कुलर निकालती है इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के सर्कुलर को भी नहीं मानेंगे। इसके बाद सारे कायदे कानून ताक पे रखते हैं, पूरा उत्पीड़न और शोषण पंजाब नेशनल बैंक में कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं, भैया कहाँ गई अध्यक्ष जी, इसका हस्बैंड 24/7/2000 घर से बैंक के लिए चला और ना तो बैंक पहुंचा न लौट के घर आया। इसने FIR कराई, पुलिस उधर ढूंढ रही थी। इधर पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया, उसको 14-15 हजार रुपया के गबन का आरोप देते हुए एक आरोप पत्र दे दिया। वो आरोप पत्र वापस आ गया, क्योंकि पूरा जब घर का कमाने वाला नहीं रहा तो ये लोग झुग्गी झोपड़ी में आ गए अच्छे घर से। ये करीब 11 लोगों का परिवार था। अब इन्होंने वो चार्जशीट जब वापस आ गई तो इंक्वायरी की डेट फिक्स कर दी। उधर उसकी महिला परेशान होकर घूम रही, कह रही है हमारे घर में पैसे नहीं है, हमें दे दो। तो आप 7 साल का नियम दिखा रहे हैं, जबकि 7 साल का नहीं, बैंक ने खुद दिक्कत हो रही निकलो बाहर निकलो। क्या कह रहे हैं? भैया आप समझा दो उनको। लेकिन एक तो मैटर इनका भी आया है। हमारे पहले आप सुन लीजिए। एक राम किशोर कश्यप आपके यहाँ का कर्मचारी था, कल हमारे केस पहले सब बताइए ना। हाँ, केस बता तो रहे, इनको पता है क्या केस है? इनको बता रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, आपको भी बता चुके। इनको बताइए ना, हम तो समझ जाएंगे। हमारा तो बात भाई में सारा चीज रखा हुआ है। तो 24/7/2000 को वो भैसा जब आपने चार्जशीट दे दी, चार्जशीट उसके घर से आया, कहा कि इसके घर पर रजिस्ट्री से भेजा गया, ये नहीं आया। नोटिस बोर्ड पे लगाया गया, ये नहीं आया। और एक पक्षी इंक्वायरी करके उसको डिसमिसल दे दिया। जब ये 2009 में हमारे संज्ञान में आया, पहले हमने वार्ता की, खूब हेड ऑफिस तक वार्ता की, 16 नवंबर से 19 नवंबर तक अनशन किया नीचे। फिर हम ये भी लिखवा लाए कि ये 24/7/2000 को इसकी सिविल डेथ हो गई। देश का कानून है, मरे हुए के ऊपर मुकदमे नहीं चलते। जो व्यक्ति 24/7/2000 को रहाई नहीं, जिसको पे कोर्ट की मोहर लग गई कि ये रहा नहीं, तो 24/7/2000 से जितनी भी कार्रवाई की गई वो सारी की सारी इनवैलिड है, YWCO है, प्रारंभ से अवैध है। आपने उसको जो पैसा मिलना था, उसका जो पैसा मिलना था, वो सारा का सारा झीझक में वो एक्सपायर हुआ। उसके बच्चे छोटे छोटे 9 साल, 8 साल, 10 साल, 11 साल। आज वो पूरी तरीके से हैंड टू माउथ हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला। और आपके यहाँ तो कोई, ये तो पहला हमने सुना, पंजाब सिंध बैंक में उमेश वाजपेयी थे, एक्सपायर हुए और उनको बैंक ने पूरा जो है, अगर नौकरी नहीं दी तो पैसा दिया। आपके यहाँ का पता नहीं क्या सिस्टम है, किस ढंग का जो है। अच्छा, जो कर्मचारी कर रहे हैं 10 साल से नौकरी करना, अब आप उनको हटा करके नई भर्ती करना चाहते हैं। इसके पीछे तो मनसा ये जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है
आर्थिक हित साधा जा रहा है, नहीं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम हटा करके नए लोगों भर्ती करने जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या है? सारा हेड ऑफिस पॉलिसी है, किसी सर्किल लेवल पर कुछ डिसीजन नहीं होता है। और 24/7/2000 हेड ऑफिस को भेजा जाता है ना। देखिए तो हमें बोले दीजिए, आप बोलते रहिए। अरे वो तो हम भी कह देंगे, वो हम भी कह देंगे। देखिए हेड जो कर्मचारी आपके यहाँ सर्विस कर रहा है, आपके यहाँ जो है 10 साल से लगा हुआ, तो ये तो आपके स्वयं में सिंपैथी होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। हमारी सिंपैथी से कुछ होता जाना नहीं है। अरे आप लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं देंगे उसके लिए सारा गाइडलाइन जो गाइडलाइन रहता है उसके तहत होता है। देखिए गाइडलाइन तो आप बनाते हैं, देखिए गाइडलाइन आप बनाते हैं, आप तो मतलब मैनेजमेंट बनाता है। दिल्ली में बैठ हमारा कहना लेने कि आप बना रहे हैं इंडिविजुअल, हेड ऑफिस हमारा कहने वाला मैनेजमेंट बनाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मचारियों के हित के लिए जो पुराने आप यहाँ काम कर रहे हैं, जो पुराने लगे हुए हैं 10 साल से, अब वो कहाँ जाएंगे? आत्महत्या करेंगे, कौन जिम्मेदार होगा उनके लिए? जैसे लाल इमली में आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर आप जिस कर्मचारियों को हटा करके नई भर्ती करने जा रहे हैं, आप नई खूब कीजिए, लेकिन अभी चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में 300 लोगों को जो है परमानेंट किया गया। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट है जो 10 साल से कर रहे थे, उनको परमानेंट किया गया। लेकिन अब आपके आगे पता नहीं कौन सा जो है रूल है, नियम है, कायदा है, कानून है। लेकिन ये इसलिए नहीं चलेगा कि इंदिरा जी ने इसीलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था कि आप जैसे लोग बैठ करके कर्मचारियों के साथ में अन्याय न करें। आप लोगों ने, मैनेजमेंट ने और जिन्होंने बैंक को चालू की थी, उन लोगों ने कर्मचारियों को शोषण करना शुरू कर दिया था। ये तो ये कहिए कि आपका सौभाग्य है कि आप लोग कर्मचारियों में डिवाइड एंड रूल लागू करे हुए हैं, ये बांटे हुए हैं, उसका लाभ आप उठा रहे हैं। लेकिन अब ये किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप पुराने को हटा करके और नए रखें। उसके लिए जहां तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे संभव होगा, और जैसे संभव होगा वो लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए मुस्कुरा के जैसे संभव मुस्कुरा के देख रहे हैं। बिल्कुल 24 साल एज का आपके पास जियो है, आपने एज 24 साल कर दी। भारत सरकार, आप हमको जियो दिखाइए, हिंदुस्तान की कौन सी नौकरी है जिसमें 18 से 24 एज कर दी जाए? कोई नौकरी नहीं है। ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको ये बताया गया कि 18 से 24 तो वाकई में कहीं नहीं है। अगर आप हेड ऑफिस का जियो है, हेड ऑफिस का जियो, हेड ऑफिस का सर्कुलर है, पता तो कर दीजिए। नहीं तो सर्कुलर है तो दिखा तो नहीं रहे हैं। आपको दिखावे क्या? वो देख चुके हैं क्या? हम हाथ में लेके घूमते रहेंगे दिन भर? हमको पता है। ये पता कर लीजिए कि इशू कहाँ का है। इशू है दिल्ली का और डेस्क कर रहे हैं दरभंगा में, डेस्क कर रहे हैं कानपुर में। तुम्हारे 30% सब निकलवा रहे हैं जो बिहार में गबन करके वो किए हो। थोड़ा जमीन पर एक बात और इनके संपत्ति के लिए जो मांग रहा RTI के माध्यम से, थोड़ा जमीन पर रह के बात कीजिए। थोड़ा जमीन पर, जमीने पर है, जमीने पर है। जो कह रहे हैं आप RTI के माध्यम से संपत्ति का भी ब्यौरा पूरा मांग लीजिए आप, समझे? और जो इनके साथ अधिकारी शामिल है उनका भी मांग लीजिए। ये दिल्ली में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये भ्रष्टतम अधिकारी है के बारे में मुझे मालूम पड़ा है। करोड़ों नहीं, आप इनका संपत्ति का मांग लीजिए। हाँ, और करोड़ों रुपए के गबन के मामले हैं। ये विजिलेंस कमीशन में ये मामला जो है इसको नहीं तो उसको उठाइए, उसको चलते हैं, बात करते हैं जहाँ भी करना बात। लेकिन कर्मचारियों के खिलाफ जो है कोई भी बात जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको हम लोग पूरी तरीके से लड़ेंगे। आप समझ लीजिए। अब आप ये बताइए महिला क्या करेगी जिससे जो है बच्चे छोटे छोटे हैं, दो बच्चियां इसकी आत्महत्या कर चुकी हैं। अब बताइए क्या करेंगे आप? बिल्कुल एक मिनट, मतलब आप भी तो इंसान है, संवेदन सुनता बिल्कुल खत्म हो गई, संवेदनशील हो गए आप। जो नहीं, एक बात बताइए, आप हो या दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, आप भी इंसान ही है ना? तो संवेदन सुनता जो है बिल्कुल दिमाग में हो गई है, संवेदनहीनता खत्म हो गई। अभी भी तो ये भी हो रहा है। जो काम दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हैं उनको आप लिख करके तो भेज सकते हैं कि हमारे यहाँ का कर्मचारी एक्सपायर हुआ, उसके बच्चे हैंड टू माउथ हैं, भूखमरी के शिकार हैं, उनके साथ सहानुभूति दर्शाना चाहिए। कल आपके साथ ये घटना होगी तब आप क्या करेंगे? अरे वो थोड़ी ये बताइए, कल अगर आपके साथ ये घटना हो तुम मर जाओ तब क्या होगा? तुम्हारे बच्चों के साथ होगा। चलिए उसकी चिंता आप नहीं करें, मेरे बच्चे नहीं, उसकी चिंता हम नहीं करें, वो बात तो ठीक है। हाँ, उतना तो लूट के रखा ही हो, पर्याप्त है, उतना तो लूट के रखी लिए। लेकिन देखिए एक बात बता दें, इसमें आप थोड़ा सा फिर एक बार मंथन कर लीजिए, ऊपर बात कर लीजिए कि जो कर्मचारी 10 साल से काम कर रहे हैं उनको हटा करके नई भर्ती जो है, आप नई भर्ती खूब कीजिए, हमें उसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन पुरानों को पहले एडजस्ट करें। दूसरी बात, ये जो कंपनसेशन वाले ग्राउंड वाले केस हैं, ये तो एक मानवता होती है
कि हम लोग तो ऐसा सड़क चलते हुए लोगों की मदद कर दिया करते हैं, और आपका कर्मचारी रहा है और आप जो है बिल्कुल संवेदनशील लोग हैं कि आपको यह नहीं है कि हमारे कर्मचारी के परिवार के जो है महिला और बच्चे भुखमरी के शिकार हैं, तो उसमें आप कतई जो है कोई जो है दया भावना नहीं रखना चाहते हैं। मामला है 2000 का और बात कर रहे हैं 2016 में मिले थे। अभी जो इधर के मामले हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, 2014 लेटेस्ट रवि की बात कर रहे हैं। रवि 2 साल से 2014 में आप लोगों को सारा गलत फीडबैक दे करके गुमराह करके लाते हैं। आप कहाँ गलत फीडबैक है? 2014 में जिन लोगों को लाए हैं उनको आपने कोई फैक्चुअल नहीं बताया है, बिल्कुल सारी बताई है। अच्छा एक बात बताइए आप हमें, डीएम हमारा कानपुर नगर में डीएम है, तो कमिश्नर का नहीं करता, तो जब अगर आप बैठे इस कुर्सी में तो ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पॉलिसी मैटर को आप बनाइए, आप उस पर चेंज कीजिए। ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जो करके चला गया तो उसी पे आप यहाँ की स्थिति ऊपर बताएंगे, वही हमारा मतलब इन्हीं के माध्यम से तो ऊपर बात है। एक बात सुनिए सिंह साहब, आप चाहते नहीं अगर लोग जो ये चाहते हैं कि बहुत ही शालीनता पूर्वक इस पे आप विचार कीजिए, इसमें इन लोगों का जो कंपनसेशन का वो कीजिए, और दूसरी बात पुराने जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और अगर एक भी किसी ने कोई काम कर लिया तो फिर आप खेल भी नहीं पाएंगे। लाल इमली में आप देखें 2-3 लोग जो है आत्महत्या कर चुके हैं, जिनकी रोजी रोटी जाती है, तो वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं फिर ना आप कल्पना कर पाएंगे ना हम कल्पना कर पाएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हीं को पहले, और ये हर जगह होता रहा है, ऐसा नहीं खाली एक पंजाब नेशनल बैंक कोई जो है अमेरिका से आई है, हिंदुस्तान में तमाम बैंकें हैं जिन्होंने से हेड ऑफिस के डायरेक्शन से चलते हैं। आगे लेवल पर कोई डिस्कशन नहीं है कि हम उसको चेंज कर सके। आप नहीं चेंज कर सकते ये तो हमें मालूम है, चलिए, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं, ये तो लिख के भेजे सकते हैं कि भाई जो कर्मचारी 10-10 साल से काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी सारा फैक्चुअल पोजीशन हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है। सारा फैक्चुअल पोजीशन कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, कैसे हम आपको दिखाएं। ऑफिशियली टेबल टैग होने के न हम आपको दिखाते हैं। मजबूरन आदमी कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाना किसी को शौक नहीं है कि कोर्ट में जाना है। देखिए एक चीज और आप बता देता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे आप इंसान है नहीं, इतने लोगों के बात करने वाला आदमी एक बार कहता है कि नहीं भाई हम ऊपर प्रयास करेंगे, हम लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो लोग पुराने कर्मचारी हैं उनको न हटा करके उनको परमानेंट साल में एक बार हीन हो गए हैं, आप इतना संवेदनहीन हो गए। और एक बात समझ थोड़ा नहीं, एक बात समझे, ये किसान आप जो करके देखे एक बात आते, हम तो पहली बार आए आपके पास, लेकिन जब हम पहली बार में आपको बता रहे हैं कि जो आपके कुटिल नुकसान है ना, तो ये कर्मचारी है ना वो आपसे कितने पीड़ित होंगे। आप जो ये कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। नहीं सर हम आपको दिखा दें। हम लोग गांधीवादी हैं, हम लोग हाथ पैर नहीं चलाते, लेकिन कलम के मार ऐसे मारेंगे जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर याद रखोगे। कमल लिखित में ये सर्किल पहले तो इनका मंगवाओ, लोकसभा में उठवाते हैं इनका क्वेश्चन, ये जो कुटिल मुस्कान है ना, इनको सब समझ में आ जाए। ये आश्वासन देना चाहिए, करना चाहिए, बल्कि सिर्फ आश्वासन नहीं देना चाहिए, ये करना चाहिए। जो देखिए असहाय लोग हैं, अरे सीमाओं में नहीं है, लेकिन आदमी बात करता, आदमी बात में कहता है। सर 16 साल से दौड़ रहे, 16 साल सर्वी वाला मुस्कान। ऐसी ब्रांचें खोल दी अध्यक्ष जी। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए, अरे एक बात बताइए, लेबर कोर्ट में एक जज बैठा, अरे लेबर कोर्ट में एक जज बैठा हुआ है, आज वो केस सुन रहा है, अब 3 साल बाद वो ट्रांसफर हो जाता तो क्या कहेगा कि भैया 3 साल पहले वाला नहीं कर गया, हम उसमें क्या करें। तो आप कहे कि यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हैं आप यहाँ पर, ये कागज पेन लिया काहे के लिए बैठे हैं आप। सब कुछ की परिभाषा बनी हुई है, हमारे पास कोई पावर नहीं है जो अच्छा बनी हुई है। केवल आपके पावर दूसरे में ट्रांसफर करने की है, अगर आपको जिसका मन नहीं मिल रहा है तो उसको आप भेज देंगे पिथौरागढ़, तो इसके लिए पावर आपकी बनी है सर कि जिसका मन नहीं मिल रहा तो आप जो है पिथौरागढ़ भेज देंगे। इसने तो ये कहा कि जो नई ब्रांच खोलोगे उसमें मेल फीमेल दोनों के यूरिनल बने होंगे। दुकानों में आपने दुकानों में खोल दिया जिसमें यूरिनल नहीं है, यहाँ यूरिनल तक नहीं है, और लूट का अगर वहाँ से टॉयलेट ऐसे मंगवाइए सब लिखा पढ़ी करते हैं, सब इनके वाला निर्देश क्यों नहीं पालन है।
कि शटर वाली दुकान में खोल दोगे बिना यूनियन के, बिना कोई आधारभूत सुविधा के। ये जो ब्रांचें खोली, ये ऐसी क्यों खोली? हेड ऑफिस का निर्देश वायलेट करते हुए। इसमें हेड ऑफिस ने तो वो लेटर दिखाइए। हेड ऑफिस ने कहा कि फीमेल दोनों होना चाहिए। उसके बाद कितने लगे सर? आप बताइए, आप बताइए। बहुत ऊंचा यार एक साथ सब लोग ना बोलो यार, समझे नहीं? रखेंगे आप और बताएंगे ये आपस में बड़े उससे बात कर भैया। तो कुछ है नाम आपके पास? अगर आपको जानकारी में नहीं है और आप अधिकारी बने बैठे हैं तो शर्म की बात है। आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी एक अगर आपकी जानकारी में नहीं है और आप यहाँ पे उच्च अधिकारी बने बैठे हैं और अगर अपॉइंटमेंट हुआ है तो इसका मतलब आपको इस्तीफा दे देना है। आप बैठने में क्या अधिकार है? देखिए, हो ही नहीं सकता है। एक मामले में अध्यक्ष जी, लेबर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि इसने एक साल में 240 दिन 2 बार पूरे किए। रवि सर्किल हेड खुद कहे थे, सर्किल हेड लिख के आए कि ये श्रीमती मैकी जो परमानेंट एम्प्लॉय थी, उसके रिटायर होने के बाद ये लगा और इसने 2 साल तक लगातार काम किया, 240 दिन पूरे किए। 7 साल में तो वो सर नहीं जीता। 7 साल बाद अब वो आया जब जीत, तो आपने उसको ये चिट्ठी पकड़ाई है कि तुमको हालसी रोड में हम रिस्टेट करते हैं, वहाँ का परमानेंट स्वीपर जब छुट्टी जाएगा तब तुमको काम मिलेगा ना। टेम्परेरी के बाद एक टेम्परेरी मतलब वो इंतजार करे कि जाए तब तुम ड्यूटी करो। ये अभी की है कि नहीं चिट्ठी? वो उसको इसको 25 समय तक नहीं व्यवस्था वो जा करके गिराला मरे परमानेंट हमारी लग जाए। नहीं, अब ये बताइए क्या निष्कर्ष है, ये बताइए। इन्होंने ये कह दिया कि हम तुम्हारी यूनियन को यूनियन नहीं मानेंगे, तुम जो कहोगे हम नहीं करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। सारा झगड़ा तो और इस जगह पर आ गया कि इतने साल से चल रही है।